जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। एक्सेल की इस वीडियो के अंदर मैं आपको परचेज शीट बताऊंगा कि कैसे आप एक्सेल के अंदर परचेज शीट बना सकते हैं। उसके बाद में आप उसी आइटम को क्या करना बताऊंगा, सेल करना बताऊंगा कि कैसे आप उस आइटम को सेल कर सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको परचेज एंड सेल शीट दोनों कंप्लीट कराऊंगा कि कैसे आप किसी आइटम को परचेज करेंगे तो परचेज करते समय कौन सा जीएसटी यूज होगा, किस टाइप से जीएसटी यूज होता है, कहां पर हमें कौन कौन सा जीएसटी लगाना चाहिए। देन उसके बाद में उस आइटम को हमें क्या करना होगा, सेल करना होगा। मतलब उस आइटम को क्या करेंगे, बेचेंगे, सेल करेंगे। तो सेल करते समय हमें कौन सा जीएसटी यूज करना है, मतलब कौन सा जीएसटी वहां पर लगेगा और किस टाइप से हमें जीएसटी को यूज करना है। तो मैं आपको विद जीएसटी के साथ में परचेज के अंदर कौन सा जीएसटी यूज होगा, सेल्स के अंदर कौन सा जीएसटी यूज होगा और जीएसटी को हम कैसे अप्लाई करेंगे। मैं एलके सूर्यवंशी, वेलकम टू एलएस डिजिटल एकेडमी। अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें, प्लस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। इस वीडियो के अंदर सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा परचेज शीट। देखिए, परचेज शीट की बात करें तो हम कहीं भी जॉब करते हैं, चाहे किसी कंपनी के अंदर जॉब कर रहे हैं या किसी फैक्ट्री के अंदर जॉब कर रहे हैं या आपकी कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या आप किसी शॉप पर जॉब कर रहे हैं या हो सकता है आपका खुद का भी बिजनेस है, आपने किसी की चीज की शॉप ओपन कर रखी है या किसी चीज की आपकी कंपनी है, तो आप अपने बिजनेस के अंदर भी इस परचेज शीट को यूज कर सकते हो। तो इसके अंदर क्या है कि जब हम कोई बिजनेस करते हैं या किसी शॉप पर जॉब करते हैं तो हम कोई भी प्रोडक्ट परचेज करके लेकर आते हैं, मतलब हम कोई भी माल परचेज करके लेकर आते हैं। तो उसके क्या है, हमें एक परचेज शीट के अंदर एक एंट्री क्रिएट करनी होती है कि हम क्या क्या माल परचेज करके लेकर आए, कितने रुपए का हमने उस माल को परचेज किया। उसके बाद जो मैं आपको बताऊंगा वो बताऊंगा सेल शीट। मतलब जो भी आपने माल परचेज किया था तो उसको आप क्या करोगे, सेल भी करोगे, मतलब उसको बेचोगे। तो फिर जो आपने माल परचेज किया है उसको आपको कैसे सेल करना है, आप किस टाइप से डिस्काउंट यूज करेंगे, आप कैसे टैक्सेबल अमाउंट निकालेंगे या जीएसटी आप कैसे अप्लाई करेंगे और उसके बाद नेट अमाउंट कैसे यूज करेंगे। उसके बाद मैं बताऊंगा आपको जो लास्ट में वो होगा क्लोजिंग स्टॉक। देखिए, क्लोजिंग स्टॉक के अंदर क्या होगा कि जब आप कोई माल परचेज करते हो तो आपने कितना माल परचेज किया, उसके अंदर कितना माल आपने सेल कर दिया, मतलब कितना आपने यूनिट परचेज किया था और कितने यूनिट आपने सेल कर दिए। उसके बाद जो आपको बताऊंगा क्लोजिंग अमाउंट, कि जो आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है वो कितने अमाउंट का बचा हुआ है, मतलब आपके पास में कुछ माल बचा हुआ है कि आपके पास 2 पीस है, 4 पीस है, वो पीस कितने अमाउंट के हैं। और उसके बाद होगा सबसे लास्ट आपका प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पे देखिए मैंने आप बनाया हुआ है, तो यहाँ पर मैंने आइटम नेम दे दिए, ये क्लोजिंग स्टॉक है, ये क्लोजिंग अमाउंट होगा और यहाँ पर होगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। तो सबसे पहले हम केस पर चलते हैं परचेज शीट पर। तो मैं सबसे पहले परचेज शीट पर आता हूँ। तो देखिए, परचेज शीट के अंदर मैंने यहाँ पे कुछ हेडिंग्स, मतलब कुछ डिटेल पहले से दी हुई है। यहाँ पे बात करूँ तो मैंने देखिए इनवॉइस नंबर, डेट, आइटम नेम, क्वांटिटी, प्राइस, अमाउंट, डिस्काउंट, ये मेरा टैक्सेबल अमाउंट होगा। इसको हम ग्रॉस अमाउंट भी कह सकते हैं, ठीक है। जो मैंने यहाँ पे टैक्सेबल अमाउंट लिखा है इसको आप ग्रॉस अमाउंट भी लिख सकते हो। यहाँ पर हमारा जीएसटी है। जीएसटी की बात करूँ तो देखिए, अभी जो मैंने यहाँ पे जितने भी आइटम्स लिए हैं वो टोटल सारे 18% वाले जीएसटी के लिए, जिन पे क्या है 18% जीएसटी यूज होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 18% जीएसटी दे दिया। तो यहाँ पे सीजीएसटी मैंने 9%, एचजीएसटी 9% और हमारा आईजीएसटी पूरा 18% यूज होगा। देन मैंने यहाँ पर नेट अमाउंट, यहाँ पे मैंने कुछ इनवॉइस नंबर दे दिए, यहाँ पर डेट दे दी कि मैं किस डेट में क्या क्या माल परचेज करके लेके आया था। जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया 2 Feb, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, आईफोन परचेज किया, आईफोन 12, कितने पीस परचेज किए 20, और एक पीस का प्राइस क्या था वो मैंने यहाँ पे दिया। तो मैंने 3 फरवरी को क्या परचेज किया, 4 फरवरी को क्या परचेज किया, तो यहाँ पे डेट बाई डेट और आइटम के अकॉर्डिंग कितने क्वांटिटी परचेज किए वो सारे मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं। अब सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, पर अमाउंट निकालना है। मैंने आईफोन परचेज किए, 20 पीस परचेज किए, प्राइस ये था, तो मेरा टोटल अमाउंट कितना बना। तो देखिए, अमाउंट निकालने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप इक्वल टू का साइन लगाइए, ब्रैकेट ओपन करिए। इसके अंदर आपका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको क्या करना है, क्वांटिटी और प्राइस को इनटू कर देना है। तो क्वांटिटी की बात करूं तो मेरा जो आईफोन का जो क्वांटिटी है वो किस पर है, डी पर। आप यहाँ पे कॉलम चेक करेंगे तो क्या है, डी, और रो चेक करेंगे तो क्या है, 7। तो ये मेरी यहाँ पे क्वांटिटी है क्या, D7। तो जैसे मैंने D7 लिखा तो क्या किया, इसने सेल को सेलेक्ट कर लिया।
उसके बाद करता हूं मैं यहाँ पे इंटू, मल्टीप्लाई का साइन लगाऊंगा। अब मल्टीप्लाई किसके साथ में इंटू करना आपको, उसके प्राइस के साथ। तो प्राइस मेरा किस पर है, ई पर, और रो भी इसकी 7 है, तो मैं यहाँ पर E7। तो देखिए यहाँ पर मैंने D7 दिया क्योंकि मेरे जो क्वांटिटी का कॉलम था वो D था और रो 7, तो मतलब इस सेल का एड्रेस हुआ D7 और जो मेरा प्राइस है वो क्या है E7 पर। उसके बाद कर देता हूँ ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो देखिए ये इसका क्या है, टोटल अमाउंट निकल के आ गया कि जो मेरे 20 पीस है वो इस रेट से और इतने के बने। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, सैमसंग की। तो यहाँ पर मैंने ये क्या करता हूँ, फिर से सेम इक्वल टू ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट ओपन के बाद में सेम मुझे अब यहाँ पे क्या करना होगा, डी, रो इसकी 8 है क्योंकि देखेंगे कॉलम डी है और रो इस बार चेंज होगी क्या 8। उसके बाद इनटू करूंगा किसके साथ में, जो मेरा प्राइस है वो किस पर है, ई पर, तो E8 ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ठीक है, अब मैं इसको क्या करता हूँ कि सेम इन्हीं फॉर्मूलों को आगे यूज करता हूँ। तो क्या करूंगा, इनको सिलेक्ट करता हूँ, ऐसे सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद में क्या करूंगा, कंट्रोल डी। तो कंट्रोल डी से क्या हो जाएंगे, ये जो फॉर्मूले हैं वो सारे डुप्लीकेट इसके ऊपर अप्लाई हो जाएंगे। क्लियर है, या तो आप कंट्रोल डी कर दीजिए या फिर आप यहाँ पर माउस कर्सर लेके आएंगे। तो देखिए जैसे इस पॉइंटर पर माउस कर्सर लेके आएंगे तो यहाँ पर आपका माउस कर्सर चेंज हो रहा है। आप यहाँ से भी ऐसे ट्रैक करके भी इन फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हो। या फिर एक कंडीशन और बताऊं कि आपको क्या करना है, इसके ऊपर डबल क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर डबल क्लिक कर देंगे तो देखिए नीचे तक ऑटो जितने भी आपकी एंट्री होगी उस सबके अंदर ये फॉर्मूला ऑटो अप्लाई हो जाएगा। तो ये तो वो हमारा क्या अमाउंट। अब बात करते हैं हम डिस्काउंट की, कि हम कोई माल परचेज कर रहे हैं और परचेज करते समय कुछ डिस्काउंट भी मिल रहा है, तो यहाँ पर हम डिस्काउंट शो करा सकते। जैसे एक एग्जांपल मैंने आपके इक्वल का साइन लगाया, ब्रैकेट ओपन। अब जो डिस्काउंट मिलेगा वो किस पे मिलेगा, टोटल अमाउंट पर, क्योंकि यहाँ पर आप सेपरेट क्वांटिटी पे तो लगाना नहीं है कि एक पीस पर नहीं लगाना, जो आपका टोटल अमाउंट बन रहा है उसके ऊपर आपको डिस्काउंट लगाना है। तो टोटल अमाउंट हमारा बात करें तो F7, तो यहाँ पर हमारा क्या है F7 इंटू, अब आपको कितना परसेंट डिस्काउंट मिल रहा है वो आपको यहाँ पर देना होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ कि भाई मुझे 10% डिस्काउंट मिला, तो 10 और शिफ्ट के साथ 5 से मैं परसेंटेज का साइन दूंगा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये क्या आ गया मेरा डिस्काउंट। फिर से इक्वल टू ब्रैकेट ओपन, मैं डायरेक्ट इस पर अमाउंट पर क्लिक कर दूंगा, इनटू 10% ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आप बीच में चेंज करना चाहते हो किसी आइटम पे, आप 5%, 12%, 15%, तो आपको क्या करना होगा, सब पर अलग अलग सेपरेट फॉर्मूला लगा दीजिए। लेकिन फिलहाल मैं सबको 10% भी अप्लाई कर रहा हूं, तो इसलिए क्या है, यहाँ पर क्लिक करूंगा और इस पर डबल क्लिक कर दूंगा, तो सबके अंदर ये 10% के अकॉर्डिंग क्या मिल गया, डिस्काउंट मिल गया। अब देखिए बात करते हैं हम किसकी, टैक्सेबल अमाउंट की। तो टैक्सेबल अमाउंट की बात करें कि जिस अमाउंट पर हमारा जीएसटी लगेगा, जिस अमाउंट पर हमारा जीएसटी लगेगा वो हमारा एक टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगा, जिसको हम क्या है, ग्रॉस अमाउंट भी कहते हैं। तो ग्रॉस अमाउंट के लिए आपको क्या करना होगा, जो आपका अमाउंट निकल के आया है, जितना आपका अमाउंट निकला है उस अमाउंट में से क्या करेंगे आप, डिस्काउंट माइनस कर देंगे। तो मैं यहाँ पे इक्वल टू ब्रैकेट ओपन, तो आपको अमाउंट पर क्लिक कर दीजिए, यहाँ पर माइनस का साइन दीजिए और क्या करिए, डिस्काउंट। मतलब आपको क्या करना है, F7 माइनस G7 ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये हमारा क्या निकलेगा, एक टैक्सेबल अमाउंट निकलेगा कि इस पर हमें क्या है, जीएसटी पे करनी है, मतलब टैक्स पे करना है। उसके बाद मैं यहाँ पर एक और अप्लाई करके दिखाता हूँ, इक्वल टू ब्रैकेट ओपन, सेम इसमें से मैं इसको माइनस कर दूंगा, ब्रैकेट क्लोज करूंगा, एंटर। अब सेम क्या करता हूँ, इस पर डबल क्लिक कर दूंगा, तो ये ऑटो फिल हो गया। उसके बाद बात करते हैं देखिए हम जीएसटी की। जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब देखिए हमारी जो जीएसटी की बात करें तो हम एक नेशनल जीएसटी की बात करें तो हमारी 3 जीएसटी यूज होती है, सीजीएसटी, एचजीएसटी और आईजीएसटी। लेकिन हम इंटरनेशनल बेसिस पर जाएंगे तो वहां पे हमें क्या है, यूजीएसटी यूज करनी पड़ती है। अब देखिए इसके अंदर भी जो जीएसटी है तीनों है, ये आपके डिफरेंट कंडीशन पर यूजेस करने होंगे। अब इन तीनों जीएसटी की बात करूं तो इसके अंदर क्या है, हमारा सबसे फर्स्ट है सीजीएसटी। सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एचजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स और आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जब हम कोई माल स्टेट टू स्टेट परचेज कर रहे हैं, एक एग्जांपल, मैं दिल्ली में रहता हूं और दिल्ली से ही माल परचेज कर रहा हूं, तो वहां पे क्या होगा, मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स देना होगा और स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स देना होगा। तो जितना आपका टैक्स होगा, चाहे आपका 18% टैक्स है, चाहे 20% टैक्स है, चाहे 28% टैक्स है या 12%, जितना भी आपका टैक्स है वो टैक्स आपका क्या होगा, हाफ दो जगह डिवाइड हो जाएगा।
हाफ आपका सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा और हाफ ही आपका स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि जो मेरा जीएसटी है 18% है, तो सीजीएसटी मैंने 9% कर दिया और एचजीएसटी में मैंने 9% कर दिया। लेकिन जब मैं कोई माल स्टेट से बाहर से परचेज कर रहा हूँ, मैं दिल्ली से ना यूपी से परचेज कर रहा हूँ, पंजाब से परचेज कर रहा हूँ या हरियाणा से परचेज कर रहा हूँ, तो वहां पर क्या होगा, मुझे फिर आईजीएसटी लगाना होगा। फिर वहां पर मैं सीजीएसटी एचजीएसटी यूज नहीं करूंगा। ठीक है, जब आप स्टेट टू स्टेट यूज कर रहे हैं तो फिर आपको वहां पर सीजीएसटी और एचजीएसटी लगाना है। आईजीएसटी आपका नहीं लगेगा। लेकिन आप स्टेट से बाहर से माल परचेज कर रहे हो तो फिर वहां पर आपका आईजीएसटी लगेगा, सीजीएसटी एचजीएसटी नहीं लगेगा। क्लियर है? मैं आपको दोनों ही यहाँ पे अप्लाई करके दिखाऊंगा एक एग्जांपल। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सीजीएसटी, तो मैं इक्वल टू ब्रैकेट ओपन, जो हमारा जो जीएसटी लगेगा वो किस पे लगेगा, टैक्सेबल अमाउंट पर। तो टैक्सेबल अमाउंट की बात करें तो किस पर है, H7। तो मैं यहाँ पर H7 इंटू मल्टीप्लाई का साइन कितना 9%, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो ये मेरा 9% क्या हो गया, सीजीएसटी होगा। फिर से सेम इक्वल टू ब्रैकेट ओपन H8 इंटू 9%, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो यहां पर मैंने क्या यूज किया, अभी सीजीएसटी। सेम बात करता हूं एचजीएसटी की, तो ये भी क्या है, इक्वल टू ब्रैकेट ओपन, ये भी हमारा किस पर, टैक्सेबल अमाउंट, मतलब H7 इंटू 9%, ब्रैकेट क्लोज एंटर। सेम इक्वल टू H8 इंटू 9%, ब्रैकेट क्लोज। तो हमने ये क्या है, सीजीएसटी और एचजीएसटी। एक मैं आपको आईजीएसटी लगाता हूं। देखिए अब क्या है, हमने यहाँ पर सीजीएसटी और एचजीएसटी लगाए तो इसमें हमारा आईजीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन मैं क्या है कि ये जो वीवो का फोन है मैं किसी अदर स्टेट से परचेज कर रहा हूं, तो यहाँ पे काम इक्वल टू ब्रैकेट ओपन टैक्सेबल अमाउंट और इनटू आप क्या है, यहाँ पे टोटल पूरा 18% आप लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर आपको आईजीएसटी देना है। तो फिर यहाँ पर आप सीजीएसटी एचजीएसटी नहीं लगाएंगे, सीधा आप आईजीएसटी लगाएंगे। और जहां पर आपने सीजीएसटी एचजीएसटी यूज किया है तो फिर वहां पर आईजीएसटी का यूज नहीं करना है। ओके, यहाँ पर आप एक कॉलम भी दे सकते हो कि जब आप यहाँ पे कॉलम यूज करेंगे तो एक स्टेट का भी कॉलम आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो कि आप दिल्ली हैं तो दिल्ली का स्टेट दे दीजिए। तो फिर वहां पर आप इफ का फॉर्मूला यूज करके भी कर सकते हो कि अगर आप दिल्ली से दिल्ली माल परचेज कर रहे हैं तो आपको 9% सीजीएसटी 9% एचजीएसटी, अदरवाइज आपका अदर स्टेट है तो 0 शो करा दे। लेकिन आप दिल्ली से बाहर से यूज कर रहे हैं तो क्या हो, वो पूरा आईजीएसटी तो सीजीएसटी एचजीएसटी 0 शो करा दे। तो आप एक इफ की कंडीशन भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। फिलहाल मैंने क्या है, यहाँ पर स्टेट टू स्टेट ही रखा है, तो यहाँ पर मैंने सीजीएसटी दिया और एचजीएसटी। यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ भी डबल क्लिक करता हूँ, तो ये मेरा कंप्लीट हो गया। मैंने यहाँ पर किसी में फिलहाल आईजीएसटी यूज नहीं किया है, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर आईजीएसटी का कॉलम दिया। अब मुझे क्या निकालना है, नेट अमाउंट। तो नेट अमाउंट की बात करें तो इसके अंदर क्या होगा, जो हमारा टैक्सेबल अमाउंट होगा, जो टैक्सेबल अमाउंट है उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, जीएसटी को प्लस करना पड़ेगा। जो हमें पे करना है इसको हम नेट अमाउंट को क्या कर सकते हैं, पेबल अमाउंट भी कह सकते हैं कि जो हमें अमाउंट उस फाइनल पे करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इक्वल टू सम का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या यूज करेंगे, इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन टैक्सेबल अमाउंट से लेके, और आप क्या करिए टोटल आईजीएसटी तक ही टोटल कर लीजिए। क्यों कि इसमें क्या होगा, जब आगे चल के आप आईजीएसटी भी यूज करेंगे तो आईजीएसटी भी ऑटो सम हो जाएगा। जहां पर आपने सीजीएसटी एचजीएसटी नहीं लगाया वहां पर आईजीएसटी टोटल हो जाएगा, और जहां आपने सीजीएसटी एचजीएसटी लगाया तो वहां पर आईजीएसटी टोटल नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी वो सेल ब्लैंक रहेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर H7 से लेके, क्योंकि मेरा जो टैक्सेबल अमाउंट है वो क्या है H7, यहाँ पर कॉलन का साइन यूज करूंगा, और मेरा जो आईजीएसटी है किस पर, K7 पर, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो ये मेरा नेट अमाउंट इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, आप ऐसे भी ड्रैग करके यहाँ से ड्रैग करिए और इस टाइप से ड्रैग कीजिए, ब्रैकेट क्लोज एंटर। उसके बाद कर देता हूँ यहाँ पर डबल क्लिक। तो देखिए ये हमारी क्या है, परचेज शीट हुई कि हम कोई भी आइटम परचेज करके लेकर आए, किस डेट में हमने आइटम परचेज किया, कितने क्वांटिटी परचेज किया, प्राइस क्या था, उसका टोटल हमने अमाउंट निकाल दिया और जीएसटी के साथ में हमने उसको नेट अमाउंट में कन्वर्ट कर दिया। अब हम बात करते हैं किसकी, सेल शीट की। तो यहाँ पर आते हैं हम सेल्स पर। अब देखिए यहाँ पर मैं सेल शीट पर आया तो यहाँ पे आपको देखिए वही आइटम यहाँ पे शो कराने होंगे जो आइटम आपने परचेज किए हैं। ओके, क्योंकि आप जो आइटम परचेज कर रहे हैं उन्हीं आइटमों को आप सेल कर सकते हो, अदरवाइज आपके पास आइटम है ही नहीं, आपने परचेज ही नहीं किए
तो उनको आप कैसे सेल करोगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पर वही सेम आइटम कॉपी कर लिए जो आइटम मैंने वहाँ पर परचेज किए थे। यहाँ पर मैंने इनवॉइस नंबर चेंज कर दिए, कुछ डेट चेंज कर दिए और यहाँ पे मैंने क्वांटिटी भी चेंज कर दी है कि मैंने क्या क्या आइटम परचेज किए थे, कितने कितने परचेज किए। जैसे मैं बात करूँ यहाँ पर आईफोन की, ठीक है, आईफोन 12 तो मैंने क्या है 20 परचेज किए थे, तो यहाँ पर मेरे 20 की 20 सेल हो चुके हैं। सैमसंग की बात करूँ तो देखिए सैमसंग मैंने कितने परचेज किए थे 30 पीस, लेकिन सेल कितने हुए अभी 20 पीस। तो इस टाइप से मैंने यहाँ पे कुछ क्वांटिटी चेंज कर दी कि कितनी कितनी क्वांटिटी सेल हुई है। प्राइस की बात करूँ तो यहाँ पर मैंने प्राइस भी चेंज कर दिया मैंने कि यहाँ पर देखिए प्राइस है तो प्राइस मेरा ये था और सेल का प्राइस मैंने क्या कर दिया 80,000। तो हर आइटम के अंदर मैंने प्राइस भी चेंज कर दिया कि कौन सा आइटम मैंने कितने कितने का सेल कर रहा हूँ। अब बात करता हूँ अमाउंट की। तो देखिए सेल्स के लिए भी हमें सेम वही फॉर्मूला यूज करना है। तो क्या करेंगे, इक्वल टू ब्रैकेट ओपन क्वांटिटी जो आपका D7 पर है इनटू जो आपको क्या करना है प्राइस, तो यह है आपका F7 ब्रैकेट क्लोज एंटर। ओके, इक्वल टू ब्रैकेट ओपन क्वांटिटी इनटू प्राइस ब्रैकेट क्लोज एंटर। मैं यहाँ पर डबल क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पर ये पूरे हमारे कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं देखिए डिस्काउंट की। यहाँ पर ये डिस्काउंट है ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा क्योंकि आप यहाँ पर आप खुद सेल कर रहे हो, तो सेल कर रहे हो तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि सामने वाले कस्टमर को आप कितना % डिस्काउंट देना चाहते हो। तो ये डिस्काउंट आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि किस आइटम पे आप कितना कितना डिस्काउंट यूज कर रहे हो, कितना कितना % डिस्काउंट आप दे रहे हो। तो मैं यहाँ पे इक्वल टू ब्रैकेट ओपन अमाउंट पर ही एक एग्जांपल फिलहाल मैं 8% डिस्काउंट दे रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने 8% इक्वल टू ब्रैकेट ओपन इस पर भी इंटू 8%। ये मैंने यहाँ पर 88% क्या किया डिस्काउंट दिया और उसके बाद में यहाँ पर मैं डबल क्लिक के साथ में सबको शो करा दिया। देखिए मैं आपसे फिर से यही कहूँगा कि मैंने यहाँ पर सबका डिस्काउंट सेम रखा है 8%। आप अपनी अकॉर्डिंग आइटम के अकॉर्डिंग आप डिस्काउंट शो करा सकते हो कि आप वीवो के फोन पे क्या डिस्काउंट देना चाहते हो, सैमसंग पे क्या देना चाहते हो, ओप्पो पे क्या देना चाहते हो, आईफोन पे क्या है। तो आप अपनी अकॉर्डिंग यहाँ पे डिस्काउंट चेंज कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन फिलहाल मैंने यहाँ पर 8% ही रखा है। टैक्सेबल अमाउंट की बात करो तो इसको ब्रैकेट ओपन, तो क्या करते हैं इसको अमाउंट में से डिस्काउंट को माइनस कर दीजिए, ये आपका क्या निकल आएगा टैक्सेबल अमाउंट निकल आएगा। क्लियर है। तो ये मेरा टैक्सेबल अमाउंट, इसको मैं डबल क्लिक के साथ में शो करा देता हूँ। सेम मुझे अब यहाँ पे क्या शो करानी है जीएसटी। जीएसटी यहाँ पे वही सेम रहेगा, जीएसटी यहाँ पर भी सेम रहेगा कि हम माल जो परचेज किया था हमने दिल्ली से परचेज किया और हम दिल्ली में सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हम CGST और HGST लगाएंगे। लेकिन हम माल कहीं बाहर सेल कर रहे हैं, ठीक है, जैसे हमारे किसी बाहर के GST नंबर पर हमारी माल सेल हो रहा है तो वहाँ पे क्या करना होगा, हमें वहाँ पर IGST यूज करना होगा। फिलहाल मैं यहाँ पर CGST और HGST यूज कर रहा हूँ। इक्वल टू ब्रैकेट ओपन, तो टैक्सेबल अमाउंट इंटू 9% ब्रैकेट क्लोज एंटर इक्वल टू ब्रैकेट ओपन टैक्सेबल अमाउंट इंटू 9% ब्रैकेट क्लोज एंटर। यहाँ पर मैं वापस फिर से, अब देखिए मैं दो फॉर्मूले इसलिए लगा रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए, अदरवाइज आप एक सिंगल फॉर्मूला यूज करके भी यहाँ पर डबल क्लिक करके या आप ड्रैग करके भी यूज कर सकते हो इसके अंदर। मैंने फिलहाल फिर से सेम इक्वल टू ब्रैकेट ओपन इस पर यूज किया इंटू 9% ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन इस पर यूज किया इक्वल टू 9%। ओके, सेम इस पर भी मैं डबल क्लिक। सेम IGST का हम स्टेट से बाहर सेल कर रहे हैं तो वहां पर हम IGST यूज कर देंगे। नेट अमाउंट के लिए इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन टैक्सेबल अमाउंट से लेके और कहां तक IGST तक, यहाँ पर हम इसको टोटल कर देते हैं ब्रैकेट क्लोज एंटर इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन और आप यहाँ से लेके यहाँ तक। ये मेरा क्या है नेट अमाउंट, मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये मेरा यहाँ पर नेट अमाउंट के लिए। तो देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पर एक परचेज शीट बनाई थी कि हमने क्या क्या माल परचेज किया, कितने कितने का परचेज किया। उसके बाद में यहाँ पर सेल शीट। अब लेकिन जो सबसे मेन है वो है आपको क्या क्लोजिंग स्टॉक निकालना कि आपका कितना माल बचा और जो माल बचा है उसका अमाउंट कितना है। जैसे एक एग्जांपल मान चलिए कि मैं बात करता हूँ यहाँ पर कि मैंने क्या किया, आईफोन परचेज किए, आईफोन 20 परचेज किए और सेल कर दिए मैंने 20, लेकिन मैं एक एग्जांपल सेल करता हूँ 19। यहाँ पर मैं 20 ना सेल करके क्या करा 19 सेल करता हूँ। तो अब यहाँ पर क्या है, हमने 20 परचेज किए थे 19 बेच गए, तो क्या हुआ कि हमारे पास में एक यूनिट बची हुई है, एक क्वांटिटी पीस बचा हुआ है। अब वो जो एक पीस बचा हुआ है वो कितने रुपए का है, ठीक है, जो पीस बचा हुआ है वो हमारा अमाउंट के अकॉर्डिंग कितने रुपए का हमारे पास स्टॉक है। तो एक तो हो गया क्लोजिंग स्टॉक, जो कि स्टॉक में हमारा क्या बताएगा
यूनिट बताएगा कि कितनी यूनिट आपकी बची हुई है। उसके बाद होगा क्लोजिंग अमाउंट, कि वो जो यूनिट बची हुई है वो कितने रुपए की है, आपका कितने रुपए का क्लोजिंग स्टॉक रखा हुआ है। उसके बाद होगा आपका क्या, प्रॉफिट एंड लॉस, कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आईफोन का ही दिखाता हूँ। मेरे यहाँ पर आईफोन है, तो आईफोन मेरा एक पीस बचा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक के अंदर, और यहाँ पर देखेंगे तो क्या है, क्लोजिंग अमाउंट जो कि एक पीस जो है वो 60,299 रुपीज का। और हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट हो रहा है 2,52,770 रुपीज का। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखिए सेल शीट पर आता हूँ और सेल शीट पर यहाँ पे क्या कर देता हूँ, 20 पीस कर देता हूँ सेल में। जैसे मैं यहाँ पे 20 पीस करूंगा तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस वाली शीट पर आऊंगा तो देखिए स्टॉक क्या दिखा रहा है मेरे यहाँ पर, 0, कि मेरे पास कोई भी क्लोजिंग स्टॉक नहीं है। और क्लोजिंग अमाउंट की बात करें तो क्योंकि जब मेरे पास कोई स्टॉक ही नहीं तो इसलिए मेरे पास कोई अमाउंट नहीं है। अब देखिए जैसे मेरे सारे आइटम सेल हो गए, कि मैंने आईफोन 20 परचेज किए थे, 20 के 20 सेल हो गए, तो मेरा यहाँ पर प्रॉफिट भी चेंज हो गया। प्रॉफिट कितना हो गया, 2,66,000 का। जब मेरे पास में स्टॉक बच रहा है, मैं यहाँ पर सेल्स पर आऊँ वापस, मेरे पास स्टॉक बच रहा है, मैंने क्या करा, 18 पीस बेचे, 18 पीस बेचे, तो 2 पीस का स्टॉक है। तो देखिए क्वांटिटी कितने दिखा रहा है स्टॉक की, 2। क्लोजिंग अमाउंट आ गया कितने का, 1,20,000 रुपए का। और हमें यहाँ पे प्रॉफिट भी आ गया कितना, 2,39,000 रुपए का। तो ये सीट आपकी सबसे मेन है। जो इसके अंदर क्या है कि जैसे मैं यहाँ पर आइटम चेंज कर रहा हूँ कि मेरे कितनी क्वांटिटी सेल हो रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पर डालता हूँ कि मैंने 19 सेल हुए, सेल होते ही यहाँ पे दिखा देता है कि अब आपके पास में एक स्टॉक बचा हुआ है। तो इसके फॉर्मूले आपके सबसे मेन है कि जैसे आपके जो आइटम है वो परचेज हुए और आपके जो आइटम आपने सेल किए वो कितने सेल हुए, उसके बाद आपका कितना अमाउंट बचा। तो देखिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको ये क्लोजिंग अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस निकालना बताऊंगा। इस वीडियो को जरूर देखें, इसके अंदर मैं आपको टोटल सारे फॉर्मूले समझाऊंगा। जो आपने देखा मैंने यहाँ पे क्या किया था कि सेल्स पर जैसे ही यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिक क्लोजिंग स्टॉक चेंज हो रहा है, क्लोजिंग अमाउंट चेंज हो रहा है और हमारा प्रॉफिट एंड लॉस भी चेंज हो रहा है कि हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे बात करें तो देखिए यहाँ पे टोटल एक क्लोजिंग स्टॉक आ गया कि हमारे कितने पीस का स्टॉक बचा हुआ है, क्लोजिंग अमाउंट आ गया कि हमारे पास में इतने अमाउंट का भी स्टॉक रखा हुआ है और हमें इतने रुपए का प्रॉफिट हो रखा है। तो इस वीडियो को भी आप जरूर देखें क्योंकि इसके अंदर मैं आपको बारीकी से एक एक फॉर्मूला कि आप कैसे अपना क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे, कैसे आप अपना क्लोजिंग अमाउंट निकालेंगे और आप किस टाइप से अपने प्रॉफिट एंड लॉस को शो कराएंगे। तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा, बारीकी से एक एक फॉर्मूला आपको कंप्लीट कराऊंगा। तो आप इस वीडियो को आप बिल्कुल भी ना स्किप करें, इस वीडियो को भी आप जरूर देखें। तो इस वीडियो के अंदर आपने देखा मैंने आपको परचेज शीट बनाना बताया कि कैसे हम कोई भी आइटम परचेज करके लेकर आएंगे तो हमें किस टाइप से उस आइटम का अमाउंट निकालना है, उसके बाद में हमें क्या है कैसे टैक्सेबल अमाउंट शो कराना है, प्लस साथ ही साथ हमें जीएसटी, कौन सी जीएसटी हमें किस टाइम यूज करनी है। जैसे मैंने आपको बताया हमारी 3 टाइप्स की जीएसटी यूज होती हैं, ज्यादातर तो हम 3 यूज करते हैं, जैसे हम सीजीएसटी, एजीएसटी और आईजीएसटी। हम कंट्री से बाहर मतलब हम इंडिया से बाहर कहीं माल बेचेंगे या परचेज करेंगे तो वहाँ पे क्या होता है हमारा यूजीएसटी लगता है, लेकिन हम ज़्यादातर हम अपना इंडिया में ही करते हैं तो वहाँ पे हमारे 3 जीएसटी यूज होते हैं, सीजीएसटी और एजीएसटी और आईजीएसटी। तो आपने देखा जब हम माल कोई स्टेट टू स्टेट परचेज कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं स्टेट टू स्टेट परचेज कर रहे हैं तो हमें वहाँ पे क्या करना पड़ता है सीजीएसटी और एजीएसटी लगाना होता है। और हम स्टेट से जब बाहर माल परचेज करते हैं मतलब स्टेट से बाहर से माल परचेज करके लेकर आते हैं तो वहाँ पे हम कौन सा यूज करते हैं आईजीएसटी। सेम हम सेल के अंदर ही कि हम किसी भी आइटम को क्या है स्टेट टू स्टेट ही सेल कर रहे हैं तो वहाँ पे हम क्या यूज करेंगे सीजीएसटी और एजीएसटी यूज करेंगे। और हम अपने माल को क्या है स्टेट से बाहर सेल करेंगे तो वहाँ पे कौन सा यूज करेंगे आईजीएसटी यूज करेंगे। तो मैंने आपको क्या है परचेज एंड सेल शीट पूरा कंप्लीट बताया। नेक्स्ट वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप उस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें क्योंकि उस वीडियो के अंदर जो मैं आपको बताऊंगा वो बताऊंगा क्लोजिंग स्टॉक निकालना कि आपने जो आइटम परचेज किया, आपने कितने आइटम परचेज किए और कितने आइटम आपने सेल किए। तो सेल करने के बाद में जो आपको आइटम बचेगा वो कितना आइटम्स आपका बच रहा है मतलब क्लोजिंग स्टॉक, साथ ही साथ क्लोजिंग अमाउंट के जो आइटम बचे हुए हैं उनका अमाउंट क्या है। और आप लास्ट में जो निकालना बताऊंगा वो क्या है प्रॉफिट एंड लॉस, कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो आप नेक्स्ट वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी कभी सब्सक्राइब कर लें, प्लस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम
मिलती रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय श्री राम।